अस्सलाम वालेकुम। आप सब ये जानते होंगे कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है वहाँ का स्टाफ, वहाँ की टीचर्स। जी हाँ, बिल्डिंग, फर्नीचर ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितना ज़्यादा स्टाफ मैटर करता है। मैं कितनी एग्जांपल्स देखी हैं, जहाँ पे एक छोटा-सा कमरा था, देयर वाज़ नो फर्नीचर, बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे बट वो टीचर अच्छे थे, वो काबिल थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को इतना काबिल बना दिया कि बच्चों ने बहुत बड़े-बड़े इम्पैक्ट क्रिएट किए ऑन द सोसाइटी। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बेहतरीन क्लासरूम्स, एयर कंडीशन, बेहतरीन प्रीमियम फर्नीचर, लेकिन बच्चे वहाँ पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए इन द फ्यूचर। क्यों? बिकॉज़ या तो टीचर को कैरेक्टर बिल्डिंग करनी नहीं आई या फिर उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और थी। तो टीचर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आज हम एक टीचर की बात करेंगे जिन्होंने लास्ट मंथ ही रिजाइन किया एंड दैट डे वाज अ वेरी सैड डे फॉर नूरुल ईमान। आइए हम आपको बताते हैं कि वो दिन इतना ज्यादा अफसरदा क्यों हुए हम, ऐसा क्या स्पेशल था उन टीचर के अंदर। मिस इकरा नाम था उनका, शी वाज अ फिजिक्स टीचर। वी पोस्टेड अ एड कि हमें एक टीचर की वैकेंसी इन ईयर 2022, वी नीडेड अ टीचर फॉर फिजिक्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, इंटरव्यूज दिए, बट वी वर सेटिस्फाइड विद नन। मेरी कोशिश होती है कि मैं क्रिटिकली एग्जामिन करूं कैंडिडेट को, और अक्सर कंडीशंस में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद कैंडिडेट्स। एट द एंड मिस इकरा अप्लाइड, शी हैड जस्ट कंप्लीटेड हर इंटरमीडिएट और वो एमडी कैट की तैयारी कर रही थी। हम यूजुअली इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स को हायर नहीं करते, आई सेड यूजुअली, बट दैट्स नॉट द केस ऑल द टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी मैट्रिक के बाद टीचिंग स्टार्ट की थी एंड आई सॉ माई सेल्फ टीचिंग बेटर देन मेनी टीचर्स। तो मुझे भी ये बात मालूम है एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आवर होल टीम अंडरस्टैंड्स कि जो काबिलियत है, जो सलाहियत है मेहनत करने की, जो डेडिकेशन है, जो सिंसेरिटी है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिग्री। बहुत सारी कंडीशंस में यू विल फाइंड कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन कम है बट जो रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकें दैट इज फार बेटर देन दोज जिनके पास क्वालिफिकेशंस। और ये एक जीती जागती एग्जाम्पल उसकी जिक्र थी। Although she had just completed her intermediate, but she was so hardworking, she was so competent कि बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनसे वो आगे बढ़ गए। She outperformed them. We gave her a chance of a month, और उस एक महीने में हमने जो देखा, we were completely astonished. उन्हें इतना मेहनत करते हुए देखा। We saw her rehearsing the lecture multiple times. आप गुजर रहे हो स्टाफ रूम से एंड देन यू सी कि वो रिहर्स कर रही है, शी इज जस्ट स्पीकिंग आउट लाउड द लेक्चर शी हैज टू गिव इन हर क्लास। बहुत कम टीचर्स इस तरह करती हैं, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल एफर्ट। आप आसानी से कोई इंसान इतनी एफर्ट नहीं करता। आप नॉर्मली टीचर्स को देखेंगे, विल बी लाइक अच्छा देख लिया, वीडियो देख ली। लेक्चर को रिहर्स करना दैट इज वेरी रेयर। हमने जब इस तरह की मेहनत देखी और फिर क्लास के अंदर डिसिप्लिन शी हैड, द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स शी कैप्चर्ड, ये तमाम चीजें हमें बिल्कुल हैरान कर गई। एंड वी कंप्लीटली रियलाइज, हमारा जो यकीन था, बिलीव था कि डिग्रीज आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर हायरिंग, इसको मजबूत कर दिया इन्होंने। वी बिलीव दैट शी वाज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। उन्होंने तकरीबन 1.5 साल काम किया, बहुत कम छुट्टियां, छुट्टी करने के बावजूद स्कूल की फिक्र। आपको पता है कि कभी कभी फिक्सचर्स लग जाते हैं, लाइक इफ अ टीचर इज एब्सेंट यू हैव टू सेंड सम अदर टीचर इन दैट क्लास, इसको फिक्सचर कहा जाता है। तो अगर कभी फिक्सचर दिया जाता है, नॉर्मली टीचर्स को जब आप देंगे तो उनकी शक्ल पे आपको थोड़े से जो है वो तासुरात नजर आएंगे कि उनको नहीं जाना था, बट व्हेन यू गिव अ फिक्सचर टू मिस इकरा, शी एक्सेप्टेड इट विद अ स्माइल, और वहां पे जाके बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बच्चों को ट्रीट करना, ये नहीं कि वहां पे जाके अपना काम करना। मतलब कोई भी जो बुरी चीज होती है वो हमें दिखी नहीं इन 1.5 सालों के अंदर। वी वर वेरी हैप्पी कि शी इज विद आवर टीम। ये बताने का मकसद ये है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग कि उनकी टीचर ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, शी इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, बट हम लोग इस चीज को बताने में कोई आर महसूस नहीं करते। वी बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, दैट इज वाई वी आर जस्ट डिस्क्लोजिंग दिस थिंग। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर किस तरह का है। वी आर नॉट इन दैट ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट कि नहीं डिग्री होगी तभी आप अच्छा पढ़ा सकते हो, 40-45 साल के लोगों को हायर करना कि नहीं इनके पास तजुर्बा है, दे हैव द क्वालिफिकेशन, ये बेहतर पढ़ा सकते हैं। दैट इज नॉट द केस टुडे। सब कुछ चेंज हो चुका है। अब अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे, यू विल सी पीपल जिनके पास डिग्रीज नहीं है बट दे आर वर्किंग एट द सेम पे स्केल एंड एट द सेम पोजीशन जिनके पास डिग्रीज है। द सेम थिंग हैपेंस इन आवर स्कूल। थिंग्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर सिंसेरिटी, ऑन योर कॉम्पिटेंसी। और ऐसा ही हुआ, हमने हायर किया उन्हें एंड हमने उसी पे स्केल पे हायर किया जितना पे स्केल हम एक ग्रेजुएट को ऑफर करते हैं। फिर शी हैड टू रिजाइन ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। वी वर वेरी हैप्पी इन दैट।
और जाते हुए उनको हमने एक ऐसी चीज की जो मेरे बचपन से ख्वाब था, नॉट बचपन से, लाइक काफी सालों से। लाइक मैंने हर्ड के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की कंपनीज जो है वो एक साइनिंग ऑफ बोनस देती हैं। ऑलवेज हैड दिस विश कि यार एक टाइम आए जब हम भी अपनी अच्छी टीचर्स को एक साइनिंग ऑफ बोनस दें। So this time when she was resigning, we gave this teacher a signing off bonus because she deserved it. उन्होंने इसको अर्न किया था। We were very happy कि ये 1.5 साल इतने अच्छे से गुजारा। The students were very happy कि उन्होंने इतने अच्छे टीचर से पढ़ने का उनको मौका मिला। Everyone was missing her, everyone was sad, लेकिन ये कहानी थी एक ऐसी टीचर की जिन्होंने स्कूल के अंदर अपना किरदार अदा किया। इस तरह की बहुत सारी टीचर्स हैं जिनकी स्टोरीज इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में सुनाएंगे। But that's it for today. Thank you so much. Assalamu alaikum.